की कीमतें और बढ़ेंगी, क्योंकि वो चाहते हैं गोल्ड डॉलर मजबूत रहे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं सर जो ये एस्टेब्लिश करते हैं इस बात को कि जो गोल्ड का ट्रेंड है, जैसा और योगेश जी ने बहुत बेहतर तरह से समझाया कि डोंट पुट योर ऑल ऑफ योर एग्स इन अ सेम बास्केट। आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि वो उतना ही बढ़ेगा। बट दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि लड़ाई अगर बहुत बढ़ती है तो हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, ये 2026 में भी गोल्ड के प्राइसेस को ड्राइव करेंगी। और जैसा आपकी आपने सिल्वर के बारे में बता दिया है, क्योंकि आज के समय में इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के समय में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में बहुत सारी इंडस्ट्रीज में सिल्वर का यूज़ है। तो उसमें भी एक सेफली आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो भी कंसिस्टेंट इंक्रीज पे ही रहेगा। अनुराग शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं। अनुराग शुक्ला, क्या आप मान रहे हैं, क्योंकि बात तो मानवीयता की अमेरिका बार बार करता है, ह्यूमैनिटी की बार बार करता है, लेकिन अब जितनी भी जगह पर वो आंखें दिखा रहा है, उसने वेनेजुएला को दिखाया, ईरान को दिखा रहा है, मैक्सिको पर भी उसकी नज़र है। मैक्सिको पर चांदी के कारण है, क्योंकि वहाँ से चांदी चाइना जा रहा है, चाइना में प्रोसेसिंग हो रही है, वो मजबूत हो रहा है। वेनेजुएला में तेल का भंडार था, उन्होंने कह दिया कि भाई अब इस तेल का मालिक तो मैं हूँ और मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ, अब मैं ही तेल निकालूंगा और मैं ही तेल बेचूंगा, ये भी उन्होंने कह दिया, ये हमारा तेल है, ये भी साफ कह दिया। ईरान पर भी नज़र बनी हुई है। तो जिस तरीके से युद्ध का जो माहौल बन रहा है, उसमें मानवीयता या किसी देश के जो नागरिक हित हैं वो नहीं है, बल्कि अमेरिका के जो हित हैं वो हित प्रमुख हैं, और इसलिए युद्ध का माहौल और तल्खी का माहौल साफ तौर पर बना हुआ है। श्योरली, देखो, मैं इंटरनेशनल मार्केट को ज्यादा एसेस तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो एक डिफेंस के एंगल से है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जी। अगर आप पिछले 6 महीने या 8 महीने की आप देखें तो उसके अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल हुई है विश्व के स्तर पर, लेकिन जो सोने की कीमत बढ़ी है वो इतनी नहीं बढ़ी जितने की कॉपर की और जितने की सिल्वर की बढ़ी है। जी, तो उसके कॉपर पीछे तो रीजन बढ़ता क्या जा है, रहा है आप लगातार। समझने की कोशिश करिए। हाँ, तो उसका रीजन ये है कि गोल्ड कौन खरीद रहा है, और क्वेश्चन नंबर 2, गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है कि हम सिल्वर की बात क्यों कर रहे हैं, सिल्वर क्यों जंप कर रहा है। तो सॉरी। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि पुराने जमाने में ऐसे थीम्स होते थे कि जो डेवलपिंग नेशंस होते थे वो अपना सोना डेवलप्ड नेशन के पास जाके गिरवी दिया करते थे, और उसके बदले में उनको बहुत सारे लाइन ऑफ क्रेडिट मिलता था, बहुत सारे बेनिफिट मिला करते थे। लेकिन कई कई रीजन के दौरान, जैसे कि अभी आपने देखा रशिया के बहुत सारे एसेट फ्रीज कर दिए गए, और भी कई सारे रीजन हुए जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज ने ये समझा है कि हमारा सोना हमारे घर के अंदर ही होना चाहिए, और इस चीज को इंप्लीमेंट करते हुए उन्होंने अपना सोना जहां जहां रखा था उसको वापस लाना शुरू किया है। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, सिर्फ एक साल की बात कर रहा हूं, 224 टन उन्होंने सिर्फ यूके एक देश से निकाला है अपना। हमारे पास 17 एक्स्ट्रा वेयर हाउस बने हैं, जो कि किसी को शायद पता नहीं हो गया, आरबीआई ने बनाए हैं, मैं उसके साथ एसोसिएटेड हूं इसलिए मुझे पता है। तो ये जो सामान, ये जो गोल्ड आ रहा है वो हम अपने देश में वापस ला रहे हैं। तो गोल्ड लाने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस है कि मुझे अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी है, मुझे अपना रुपया यानी कि अपनी करेंसी को बैकअप देना है। नाउ जी। कमिंग टू सेकंड पार्ट, सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर की बात ये, अच्छा इसी में मैं एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूं कि गोल्ड की कितना भी अमेरिका सहज करने की कोशिश करे, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, क्योंकि अमेरिका की जो करेंसी है, अमेरिका की जो करेंसी छपती है वो गोल्ड बैकअप नहीं है। अगर आप अमेरिका की करेंसी के आप उसमें देखें, जैसे हमारी करेंसी में लिखा होता है मैं प्रॉमिस करता हूं कि इतना रुपया दूंगा, और नीचे एक गवर्नर का साइन होता है। अमेरिका की करेंसी पे ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, उनके करेंसी पे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो उनकी करेंसी कैसे चल रही है, जो उनके बॉन्ड्स हैं उस बॉन्ड के बेस पे वो करेंसी छापते रहते हैं। तो उनके पास बैकअप प्लान नहीं है, और ना ही वो उनकी करेंसी किसी तरह से गोल्ड के ऊपर बैकअप है। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट ये है कि सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर क्यों जंप कर रहा है। अभी पिछले 2 साल 3 साल के अंदर एक काफी ज्यादा युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन का, फिर इसराइल का, और कई ऐसे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में विश्व के अंदर कहीं ना कहीं युद्ध चलते रहेंगे। तो जितने भी हथियार बनते हैं, जितने भी सैटेलाइट बनती हैं, जितने भी आधुनिक यंत्र बन रहे हैं, उन सब में हमें सिल्वर का यूज होता है, कॉपर का यूज होता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। और पहले जमाने की जगह जो नए जमाने में जितने भी हथियार बन रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जितनी भी ये जो लाइनिंग होती है, या तो वो कॉपर की होती है या फिर वो सिल्वर की होती है, और यही रीजन है कि सारा का सारा सिल्वर हर देश खींचने की कोशिश कर रहा है। ये एक्चुअली में इट इज नॉट कि आप देख रहे हैं कि ये आर्बिट्री स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ाया जा रहा है, बट ये एक्चुअली में खरीदा जा रहा है। दैट इज द रीजन इसके रेट्स हाई जा रहे हैं। आने वाले समय में मेरा प्रिडिक्शन ऐसा है, आई डोंट नो, बट अगले 6 महीने से 8 महीने के अंदर सिल्वर के डॉलर के रेट में, जैसे आज का $91 है, ये आने वाले समय में 150 से लेकर 200 के बीच में जाएगा। सिर्फ 6 मंथ की बात कर रहा हूँ।
6 महीने की बात की जा रही है। मेरे साथ बड़ी तमाम सारी बातों के बीच कुछ मेहमान और हैं। मैं समझने की कोशिश करूंगा, मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट बड़ी अजीब सी स्थिति है। जो मार्केट है वो मार्केट इतना इतना ऊपर नीचे जा रहा है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से प्रिडिक्ट कर रहा है। योगेंद्र कपूर साहब मेरे साथ मौजूद है। कपूर साहब, एक एक्सपर्ट ने मुझसे कहा कि आने वाले समय में 2040-45 तक चांदी 1 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी। क्या वाकई इतना रिटर्न चांदी में होगा? और दूसरी चीज, इसके कारण क्या वाकई महंगाई पर असर पड़ रहा है? चीजें महंगी हो रही हैं, आम चीजें? देखिए, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो आप ये देखिए कि सिल्वर का जो स्पेसिफिकली यूटिलाइजेशन है वो हमारी, मैं ये देखता हूं कि इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियल डिमांड जिस तरीके से क्रिएट हो रही है, और आप उसमें ये देखिए कि जो मेजर सेक्टर्स हैं जिसको गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, ईवी इंडस्ट्री, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इन सब में आप ये देखिए कि जब इन चीजों में एक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों ही जब इंक्रीज होती हैं, तो आप ये देखिए कि वो इसी वजह से इंक्रीज करती हैं जब हम ये देखते हैं कि अल्टीमेट कंज्यूमर जो है उस तक डाउन द लाइन इसका बेनिफिट क्या पहुंच रहा है। और आंसर इज यस। अगर हम ये देखें कि आज ईवी इंडस्ट्री है और जो सोलर पैनल्स हैं, इसमें आप ये देखिए कि ये एक अपने आप में नए माध्यम बनते जा रहे हैं कि जिसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी एक आपके लिए एक मैं कहता हूं कि एक एज अ स्ट्रेटेजी काम कर रहा है फॉर बिजनेसेस। एट द सेम टाइम जो कंज्यूमर है जिसके हाथ में, आप ये देखिए कि गवर्नमेंट की भी पूरी कोशिश ये है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा एक एक कंज्यूमर के हाथ में या एक इंडिविजुअल के हाथ में आए। तो उसमें आप ये देखिए कि ईवी इंडस्ट्री है या सोलर पैनल्स की जो जिस तरीके से डिमांड क्रिएट हो रही है, आप ये देखिए कि वो अल्टीमेटली सेविंग्स ही क्रिएट करता है एक इंडिविजुअल के लिए। और जब सेविंग्स का पोटेंशियल किसी का बढ़ता है तो वो इकोनॉमी के अंदर ही री इन्वेस्ट होता है। गोइंग फॉरवर्ड मैं ये देखता हूं कि जिस तरीके से इस चीजों का हम ये देख रहे हैं कि जो डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है इंडिया के अंदर, तो मेरा ये मानना है कि हम ये देखेंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है वो आगे दिखाई दे रही है। और कोई ऐसा रीजन नहीं है कि जो इन चीजों को या तो स्टेबलाइज या फिर बैकवर्ड लेके जाए। ये बैकवर्ड लेके। और क्या आप मानते हैं कि जो आने वाले समय, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, हाल में महंगाई के भी तमाम आंकड़े निकल कर आए हैं, एक महंगाई बढ़ने का एक कारण ये भी है? देखिए, इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि, और ये बात मैं मानूंगा इनफैक्ट, कि एक महंगाई बढ़ने का कारण जो है वो होता है, अगर हम ये देखते हैं कि क्या मार्केट के अंदर इलीगल तरीके से होर्डिंग तो नहीं हो रही है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड में तो नहीं लेकिन सिल्वर के अंदर जिस तरीके से एक हम मार्केट से जो रिपोर्ट्स और स्टैटिस्टिक्स आ रहा है कि इतना आसानी से चांदी जो है वो नहीं मिल रही है, तो इसका एक कारण ये भी जरूर हो सकता है कि वो मार्केट के अंदर, इसका मतलब है कि कई लोग जो है इसको होर्डिंग करके कर रहे हैं। और जब होर्डिंग होती है तो उसमें आप ये देखिए कि वो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है कि चीजों की जो कीमतें हैं और इन्फ्लेशन जो है वो इफेक्ट जो है उस पर नजर आने लगता है। तो मेरा ये मानना है कि इस सिचुएशन में गवर्नमेंट का रोल जो है बहुत सेंट्रल हो जाता है और उनको जो है एक मार्केट मैकेनिज्म के अंदर जो है इस तरीके से काम करना है कि जिससे कि चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो नजर आए और सरप्राइज वे में गवर्नमेंट जो है वो चेक्स रखे कि जिससे कि इलीगल तरीके से होर्डिंग्स जो है वो ना की जाए कहीं भी किसी भी जगह पर। मुझे लगता है कपूर साहब, शायद गवर्नमेंट तो आज तक वायदा कारोबार को गवर्नमेंट नहीं रोक पाई है। कोई भी कहीं पर बैठकर पेपर पे कितना भी कुछ खरीद लेता है, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, वो वायदा को कारोबार आज तक नहीं रुक पाया। तो होल्डिंग को, चाहे वो भारत में हो या फिर दुनिया में हो, शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बहुत बड़े बड़े माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं। मेरे साथ दीपक नागर मौजूद है। दीपक नागर, आपका इस मामले पर क्या कहना है? देखिए मनोज जी, बहुत बेहतर बात आपने कही और सरकार कितना करेगी ये भी बहुत बेहतर एनालिसिस आपने दिया। देखिए, एक बात समझने की है कि जब बात आप महंगाई की करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके किसी डोमेस्टिक या कारण से वो बढ़ रही। अब आप समझिए, ईरान से लड़ाई होती है और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर देता है, दुनिया का 20% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट रुक जाएगा। अब एक जियोपॉलिटिकल लड़ाई से कितने देशों पर जो वहाँ से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, कितने देशों पर फर्क पड़ेगा। और आप इसको चेन ऑफ इवेंट्स को समझिए।
अगर क्रूड ऑयल भारत में महंगा आएगा, किसी भी देश में, किसी भी डेवलपिंग देश में भी तो वो बाकी महंगा चीजें जाएगा, महंगी हो जाएंगी। तो ग्रेजुअली वो बाकी चीजों को भी महंगा करता है। तो ऐसे में ये सारे जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, ये एक चेन इफेक्ट की तरह काम करते हैं। हमने रशिया यूक्रेन के बाद भी हमने देखा गेहूं की कीमतों में उछाल। सिमिलरली अभी ईरान में हम देख सकते हैं, क्योंकि ईरान मेजर गेहूं अपना इंपोर्ट करता है। तो महंगाई का और इस तरह से गोल्ड के कमोडिटी और अदर इवन कॉपर कमोडिटी, आप समझिए ये एक चेन के फॉर्म में काम करते हैं। और जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज अभी बनी हुई हैं 2026 में, जिसकी गुंजाइश और बढ़ती हुई दिख रही है नए नए आधुनिक हथियारों के साथ, और देशों के बड़पोलेपन के साथ। जैसे आप ट्रंप को देख सकते हैं, वो बोल रहे हैं ग्रीनलैंड को भी अब अपने कब्जे में लेंगे, यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे इवेंट से, इस अनसर्टेनिटी से, चाहे गोल्ड का प्राइस हो, चाहे सिल्वर का हो, कॉपर का हो, और इवन अदर कमोडिटीज भी, वो कंसिस्टेंट राइज ही करेंगे। वो लगातार राइज करेंगे और मुझे लगता है कि तमाम कारण हैं जिनका हमने आज जिक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे।